सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। और आज का संदेश है प्रार्थना का प्रकाशन, प्रेयर रेवलेशन। इस अंश के बारे में थोड़ा समय प्रयागराज इलाहाबाद से इस संदेश को मैं आप लोग के बीच में बांट रहा हूँ। मेरे प्रियो, प्रार्थना का प्रकाशन, इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम वचन सुनते हैं। ध्यानपूर्वक इस अंश को सुनिएगा। जरूर नया प्रकाशन इस मंथ में परमेश्वर आप लोग को देंगे। भजन संहिता 119, भजन संहिता अध्याय 119 हम पढ़ते हैं परमेश्वर की वचन को। 18 आयत, 18th वर्ष। भजन संहिता 119 का 18 आयत पढ़ेंगे कोई? मेरी आंखें खोल दे, मेरे आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था को अद्भुत बातें देख सकूं, ताकि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यानपूर्वक देखिए, परमेश्वर की वचन में प्रार्थना के द्वारा कुछ प्रकाशन प्रभु देता है। ये जून मंथ में परमेश्वर नया प्रकाशन देने चाह रहा है सब लोग को जो आज वचन सुनने चाह रहा है। तो मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद हो। इस रीति से इस जून मंथ में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हमको ये प्रार्थना करना है इस मंथ में, परमेश्वर आपकी धर्मशास्त्र की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं, मेरी आंखें खोल दे। ये प्रार्थना होना चाहिए इस मंथ का हमारा सबका। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, मेरे प्रियो देखिएगा, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 का, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 2 का 9 और 10 आयत, 9 और 10 आयत परमेश्वर की वचन से। यस। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। आमेन, आमेन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रेयर ब्रिंग्स रेवलेशन। प्रार्थना मेरे प्रियो प्रकाशन लेकर आता हमारे जीवन में। ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो बातें आंखों ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुनी और चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसा लिखा हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, इफ यू प्रे गॉड विल शो यू सो मेनी थिंग्स। प्रार्थना में परमेश्वर आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना का प्रकाशन, प्रेयर रेवलेशन, अबाउट दिस टॉपिक आई एम शेयरिंग टुडे विथ यू। आज मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में प्रार्थना के द्वारा किसको किसको परमेश्वर प्रकाशन दिए, इस अंश के बारे में। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर किसको किसको रेवलेशन दिए, इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में इस जून मंथ का मेरे प्रियो इस आयत के अनुसार ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, 1 Corinthians 2nd chapter verse 9 and 10, पहला कुरिन्थियों का 2 का 9-10 आयत में जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोग के लिए कुछ तैयार करके रखा है। परमेश्वर आप लोग के लिए कुछ तैयार करके रखा है। आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुनी और चित्त में नहीं चढ़ी, बट परमेश्वर उनकी आत्मा के द्वारा वो हमको प्रकाशन देता है। उनकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको प्रकाशन देता है। मेरे पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, परमेश्वर की वचन में किसको किसको प्रार्थना के द्वारा प्रकाशन दिए, थोड़ा सा देखते हैं। पहला मेरे प्रिय प्रभु की वचन में बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का आप पढ़िएगा 18th वर्ष। बुक ऑफ एक्ट्स 9 chapter verse 18। कोई पढ़ेंगे इस आयत को? 9 का 18। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया।
ओला रबा शिखरब अंदर रब शलरबो। ये रेवलेशन इस मंथ में आप लोग को मिलने पाए, प्रार्थना का रेवलेशन। मेरे प्रिय प्रभु की वचन से 9 का 18 वर्ष, प्रेरितों की काम की पुस्तक 18 पढ़ेंगे। और तुरंत उनकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। आमेन आमेन आमेन। जैसा परमेश्वर की वचन में यहाँ पर लिखा है, उनकी आंखों से, मेरे प्रिय साउल की आंखों से छिलके निकले, और बाइबल में लिखा रहता है वो जैसा वो निकला, प्रभु की वचन में लिखा रहता है वो उठ के बपतिस्मा लिया और भोजन का के बलवंत हुआ। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय प्रार्थना के द्वारा प्रकाशन मिलता है, और यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, उपवास प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें प्रकाशन देता है। आंखों का छिलके निकल जाना, मेरे प्रिय हम लोग देख सकते हैं, आंखों से छिलका निकल जाना। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय 9 का 9 में और 10, 11, 12 आयत में हम लोग देख सकते हैं 3 दिन 3 डेज कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। हाँ, वो 3 दिन तक ना देख सका, 3 दिन तक वो ना देख सका और ना खाया, और ना खाया और ना पिया। ना पिया। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे प्रभु की वचन में 10, 11, 12 आयत में परमेश्वर यहाँ पर प्रार्थना कर रहा था पौलुस, और मेरे प्रिय पौलुस को परमेश्वर की वचन में दर्शन दिख रहा था, और दूसरी जगह पे वही टाइम पे अननिया नाम की व्यक्ति को स्वप्न दिख रहा था। एक व्यक्ति को स्वप्न दिख रहा था और एक व्यक्ति को दर्शन दिख रहा था। दोनों मेरे प्रियो, एक व्यक्ति सो रहा था, मेरे प्रियो अननिया को रात में परमेश्वर बात कर रहा था, और दूसरी जगह मेरे प्रियो यहाँ पर साउल प्रार्थना कर रहा था, और उसके ऊपर उसकी आंखों के लिए वो अंधा हो गया था परमेश्वर के दर्शन को देखने के बाद। और बाइबल में लिखा रहता है वो प्रार्थना कर रहा था, और दर्शन में अननियास नाम के एक व्यक्ति उसकी आंखों के ऊपर, उसके सर पर प्रार्थना करते हुए, हाथ रख के प्रार्थना करते हुए वो दर्शन में वो देख रहा था। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में इस मंथ में आप लोग के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है, और कौन आपके पास आने वाला है, कौन आपके पीछे क्या क्या कर रहा है, वो सब कुछ परमेश्वर आप लोग को दिखाएंगे। आमीन। वो सब कुछ आप लोग को पता चल जाएगा। प्रार्थना करने वाले बहुत कुछ समझ जाते हैं, प्रार्थना करने वाले बहुत कुछ उनको मालूम हो जाता है। तो मेरे प्रियो, ऐसी प्रार्थना करें हमको बहुत कुछ पता चल सके। परमेश्वर की वचन में देखिएगा 10, 11, 12, 13 प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का 10, 11, 12, 13 आयत पढ़ेंगे। दमिश्क में हननिया नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हननिया। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और उसने हननिया नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये साउल प्रार्थना कर रहा था और उसको परमेश्वर दिखा रहा है, उसके लिए कोई व्यक्ति आकर प्रार्थना करना दिखा रहा है। यानी ने अननिया उसके स्वप्न में, उसकी प्रार्थना में परमेश्वर उसको दिखा रहा है। यहाँ पर अननियास को दर्शन में प्रभु दिखा रहा है, और वहां पर उनको मेरे प्रिय प्रार्थना में परमेश्वर दिखा रहा है। आज यहाँ पर कितने लोग प्रार्थना में स्वप्न दर्शन देखते हैं? आप लोग के बीच में प्रार्थना करते समय कितने लोग स्वप्न और दर्शन देखते हैं? प्रार्थना करते समय या प्रार्थना करने के बाद कितने लोग को स्वप्न और दर्शन दिखते हैं?
कुछ लोग को आत्मा में कुछ पता चल जाता है, कुछ लोग को दर्शनों के द्वारा कुछ पता चल जाता है, कुछ लोगों को मेरे प्रिय सपनों के द्वारा कुछ पता चल जाता है, कुछ लोगों को महसूस होता है, कुछ लोग को मेरे प्रिय पवित्र आत्मा समझ, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा कुछ समझ हमको देता है और उस समझ के द्वारा हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो परमेश्वर की वचन में है, यहाँ पर प्रार्थना का प्रकाशन हम देख सकते हैं, इसकी आंखों का छिलका निकल जाना और अननियास को देखना और अननियास जाके उसके लिए प्रार्थना करना हम देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो आपको प्रकाशन देने चाह रहा है। प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो जैसा 119 में लिखा है प्रभु की वचन में, अद्भुत बातों को इस मंथ में आप लोग देखने चाह रहे हैं। परमेश्वर के वचन का अद्भुत बातों को आप लोग देखने चाह रहे यीशु के नाम से। मेरे प्रिय थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे प्रभु के वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अध्याय 10 प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 10 1 2 3 आयत और 4 तक, 1 2 3 4 आयत तक प्रभु की वचन से। कैसरिया में क्रूनेलियुस नामक का एक मनुष्य था जो इताली यानी नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे क्रूनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान इस मन के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना का प्रकाशन इस अंश के बारे में हम लोग सुन रहे हैं और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जिसको प्रार्थना के द्वारा प्रकाशन मिला है वो है कोर्नेलियस। मेरे प्रियो, कोर्नेलियस की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उसको दर्शन में मेरे प्रियो दिखा रहा है और दर्शन में मेरे प्रियो उसके पास जैसे यहाँ पे लिखा है प्रभु की वचन में, दर्शन में स्वर्गदूत आया और वो स्वर्गदूत बता रहा था पतरस नाम के एक व्यक्ति आपके नेक्स्ट स्टेशन में वो जगह पर वो रुके हुए हैं और जाओ उसको बुलवा देना और आपकी प्रार्थनाएं और आपकी भेंट स्वर्ग राज्य में पहुंचा दिया गया, ऐसा कह रहे हैं। स्वर्ग राज्य में पहुंचा दिया गया कह रहे। तो मेरे प्रिय, प्रार्थना के द्वारा प्रकाशन इस अंश के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। हमको प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हमको प्रार्थना में या तो कुछ दिखना चाहिए, प्रार्थना में कुछ पता चलना चाहिए, या तो कुछ फील होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रेयर रेवलेशन इस अंश के बारे में हम सुन रहे हैं। फेसबुक में भी लाइव चल रहा है, यूट्यूब में उसको डालेंगे संदेश को, और जूम में भी लाइव चल रहा है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जिसको प्रार्थना के द्वारा प्रकाशन मिला वो कोर्नेलियस है। आज मेरे प्रियो, कोर्नेलियस को प्रभु के दास को बुलवाने का अगुवाई मिल रहा है यीशु के नाम से। इस मंथ में जिन जिन लोग के घरों में प्रभु के दास लोग जाने वाला है उस घर में नया प्रकाशन आने चाह रहा है। जिन घरों में मेरे प्रिय परमेश्वर की अभिषिक्त दास लोग प्रवेश करेंगे उस घर का अंधकार हट जाएगा। मेरे प्रिय, पतरस गए थे कोर्नेलियस के घर में, कोर्नेलियस के घर में उद्धार आ गया। मेरे प्रिय, इसी प्रकार आपके घरों में परमेश्वर की सुरक्षा आ जाएगा, आपके घरों में परमेश्वर के स्वर्गदूत आ जाएंगे, आपके घरों में प्रकाशन आएगा। मेरे प्रिय, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये दूसरी जगह हम लोग देख सकते हैं प्रार्थना में प्रकाशन मिल रहा था, किसको बोलने से? कोर्नेलियस को मिल रहा था। चलिए देखते तो आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 का 9 और 10 आयत, 9 और 10 आयत। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसको भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेशुद्ध हो गया
उसने देखा कि आकाश खुल गया आकाश खुल गया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखेगा, तेलुगु बाइबल में परवशुडु अय्याडनि చెప్పి परवशुडु ऐसा लिखा रहता है, और हिंदी बाइबल में मेरे प्रियो यहाँ पर एक्ट्स का 9 और 10 में इस प्रकार लिखा रहता है, बेशुद्ध हो गए। मेरे प्रियो प्रार्थना में हमको बेशुद्ध होने की एक अनुभव मिलता है। कितने लोग को बेशुद्ध होने का अनुभव मिल रहा है? प्रार्थना में बेशुद्ध होने का अनुभव मिलता है। यानी मेरे प्रियो हम लोग यही रहेंगे जरूर, बट हमको परमेश्वर मेरे प्रियो कुछ यानी अगल बगल में क्या हो रहा है पता नहीं चलता है। प्रार्थना में मेरे प्रियो यानी है बेशुद्ध हो जाते हम लोग, अगल बगल में कुछ आवाजें नहीं आएंगे, और मेरे प्रियो आपके लिए स्वर्ग खुल जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है स्वर्ग खुल जाता है। मेरे प्रिय प्रार्थना के द्वारा कुछ चीजें खुल जाते हैं। वो आपकी आंखें खुल सकता है, आपके दिमाग खुल सकता है, आपके ईयर्स को प्रभु खोल सकते हैं, आपके गले को प्रभु खोल सकते हैं, और आपकी ब्लेसिंग्स को प्रभु खोल सकते हैं। और मेरे प्रियो आपके लिए बंद दरवाजों को, क्लोज्ड डोर्स विल बी ओपन्ड व्हेन यू प्रे। मेरे प्रियो परमेश्वर इस मंथ में आपके लिए जैसा पतरस बेशुद्ध हो गया, अब प्रार्थना में आप लोग भी बेशुद्ध हो जाएंगे। आप लोग को भी बहुत कुछ पता चलने वाला है इस मंथ में। मेरे प्रिय प्रकाशन पाने का मंथ है, आपको नया प्रकाशन मिलेगा, नया प्रकाशन मिलेगा, और बहुत कुछ आत्मा में आप समझ जाएंगे, बहुत कुछ आत्मा में आपको मालूम हो जाएगा। मेरे प्रियो यहाँ पर इस अध्याय में परमेश्वर का दर्शन एक चादर, और उस चादर के अंदर नाना प्रकार का रेंगने वाले मेरे प्रियो छोटे छोटे यानी मेरे प्रिय कीड़ा मकोड़े जैसा बहुत सारे जानवरों को, पक्षियों को परमेश्वर पतरस को दिखा रहा था, उसको मार के खाने के लिए बोल रहा था। तो उसके बाद उसको वो प्रकाशन मिला, यानी वो प्रकाशन ये है मेरे प्रियो, पतरस सोचता था वचन जो है, मेरे प्रिय पतरस ये सोचता था परमेश्वर का वचन सिर्फ और केवल, परमेश्वर का वचन सिर्फ और केवल, मेरे प्रियो वो ये सोचता था सिर्फ और केवल परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो मात्र मसीह लोग के लिए परमेश्वर का वचन ये सोचता था। बट बाद में मेरे प्रियो, बाद में उसको पता चल गया नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो सबके लिए है। परमेश्वर का वचन उसको बाद में ये पता चला, बाद में उसको पता चल। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में जैसा लिखा है, आज मेरे प्रियो आपको, हमको, सबको परमेश्वर बिल्कुल बतला देंगे। और मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन सबके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन सबके लिए है। और मेरे प्रियो इस मंथ में उसको वो दर्शन जब देखा था परमेश्वर ने, वो मेरे प्रियो वो योजना कर रहा था। देखिएगा 10 का प्रभु की वचन में 17, 18, 19 प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स 10 चैप्टर 17, 18, 19। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, पतरस अपना मन में दुविधा में था कि वो दर्शन जो मैंने देखा हो सकता है। तो देखो वो मनुष्य जिन्हें कोर्नेलियस ने भेजा, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा 19 आयत में क्या लिखा है। 19 आयत में पतरस तो उस दर्शन को सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा देख, 3 मनुष्य देखो, 3 मनुष्य तेरा खोज में है, अतः उठ के नीचे जा, निसंकोच उनके साथ हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो इस मंथ में पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेंगे, वो प्रकाशन देंगे किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या करना है। होली स्पिरिट विल लीड यू। पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे। मेरे प्रियो हम लोग स्पिरिट लीडिंग वाले होना चाहिए।
आत्मा के चाल चलन चलने वाला होना चाहिए। पवित्र आत्मा जहां भेजता है हमको वही जाना है। पवित्र आत्मा जो करने के लिए कहते हैं वही हमको करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय यहाँ पर 11 का 5 आयत, 11 का 5 बुक ऑफ एक्ट्स यहाँ पर भी देख सकते हैं। 11:5 वो अपना कोर्नेलियस के घर पे वो एक्सप्लेन कर रहा था उसके साथ क्या हुआ था पूरा उस अध्याय में। बाद में आज रात का पढ़ के सो जाइएगा। 11 अध्याय का वहां पर 5 से 10-12 आयत तक बाद में आप पढ़ सकते हैं। अभी बस 5 आयत को पढ़िए। 11:5 मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेशुद्ध होकर एक दर्शन देखा। कितने लोग को प्रार्थना में दर्शन दिखते हैं? प्रार्थना में मेरे प्रिय प्रार्थना करने के बाद स्वप्न दिखते हैं हमको। प्रार्थना करते समय दर्शन दिखते हैं हमको। मेरे प्रिय प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर प्रकाशन देते हैं। प्रार्थना करने वाले को परमेश्वर समझ की आत्मा देते हैं। आप लोग का समझ बढ़ने पाए यीशु के नाम से। आप लोग का प्रार्थना का समय बढ़ेगा इस मंथ में। आप लोग का प्रार्थना जीवन बढ़ेगा यीशु के नाम से। प्रार्थना करना आ जाना चाहिए। मेरे प्रिय मैं चाहता हूं कुछ दिन प्रार्थना के ऊपर 70-80 टॉपिक्स मेरे पास है। 70-80 टॉपिक्स मेरे प्रिय। अरे 70-80 दिन वो सिर्फ प्रार्थना के ऊपर ही जूम में सिखा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। हमको पता है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और बाइबल में लिखा रहता है उसके पास स्वर्गदूत आया और उसको मजबूत किया। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास स्वर्गदूत आया, उसको मजबूत किया। याद रखना, सबके पास स्वर्गदूत नहीं आएगा। किसी के पास प्रभु के भविष्यवक्ता लोग आएंगे, किसी के पास पतरस आएंगे, पतरस जैसा। मेरे प्रिय किसी के पास पौलुस आएंगे, वो रियल में भी आ सकते हैं और प्रभु के दास लोग भी आ सकते हैं आप लोग के पास। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के दास लोग जिसके पास ज्यादा जा रहा है, जिसके घर में ज्यादा जा रहा है, जिनके घर में प्रभु के दास लोग को बुलवा रहा है, वो घर अधिक आशीषित घर कहलाएगा। वो घर अधिक आशीषित घर कहलाएगा। मेरे प्रिय पतरस एक बार गए थे कोर्नेलियस के घर में, पूरा घराना पवित्र आत्मा से भर गए थे। पवित्र आत्मा से भर गए थे और बाइबल में देख सकते हैं हम लोग वो पूरा घराना समेत उनके रिश्तेदार लोग सब उद्धार पाया, बपतिस्मा ले लिया। मेरे प्रिय आपके घर में प्रभु के दास 2 बार आ रहा है, या मान के चलिए प्रभु के दास लोग आते रहते आपके घर पे, तो आपका घर कितना आशीषित घर कहलाएगा। मेरे प्रिय यीशु मसीह सेलेक्ट किए थे मार्था मरिया का घर। मेरे प्रिय सुनेमी स्त्री का घर को सेलेक्ट किए थे एलिशा, सुनेमी स्त्री। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारीपत विधवा के घर में भेजे थे एलिया को परमेश्वर। आज लूका का सुसमाचार, बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक, चैप्टर 22 हम देख सकते हैं 41, 42, 43। जल्दी पढ़िए, बहुत कुछ बताना है, टाइम कम है। प्रेरितों की काम की पुस्तक 22 का 41, 42, 43। लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 22 का 41, 42, 43। लूका पढ़ेंगे कोई? आज पता नहीं कोई पढ़ नहीं रहे, एक्टिव नहीं है क्या? जल्दी जल्दी पढ़ने वाले भी आज नहीं पढ़ रहा है। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 22, 41 में ही पढ़ लेता हूं। वह आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। कितने लोग घुटने टेक के प्रार्थना करने की आदत है? यहाँ पर जूम में जो लोग देख रहे हैं, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर ऑन करना चाहेंगे तो। कितने लोग घुटने टेक के प्रार्थना करने वाला आदत है? 22 का 41, 42, 43। मेरे प्रिय यहाँ पर 42, 43 में, हे पिता, यदि तू चाहे इस
कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और नीचे लिखा रहता है, तब स्वर्ग से एक दूत उसके दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। प्रेज़ द लॉर्ड, सामर्थ्य देता था। मैं चाहता हूं इस मंथ में आप पावरफुल बन जाओ। इस मंथ में मेरे प्रिय प्रार्थना करेंगे, प्रकाशन प्रभु देंगे, स्वर्गदूत को आपके पास भेजेंगे और वो सामर्थ्य देगा आपको। सामर्थ्य देने वाला दूत आप लोग के पास आने पाए, बल देने वाला स्वर्गदूत आप लोग के पास आने पाए। आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से वे स्वर्गदूतों का आप लोग के जीवन में रिलीज करते यीशु के नाम से। और रबा शला रबा, स्वर्गदूत आने पर आप लोग के जीवन में आप लोग का काम सफल होने पाए, आप लोग का फाइनेंस आशीषित होने पाए इस मंथ में। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में इनकी आदत देखिएगा। यीशु मसीह का रात भर प्रार्थना करते थे और दिन में जाकर मंदिर में प्रचार करते थे। रात भर प्रार्थना करते थे, दिन में जाके दुष्ट आत्मा निकालते थे। रात भर प्रार्थना करते थे, दिन में जाके बीमार लोग को चंगा करते थे। तो मैं कहना चाहता हूं, वो रात भर प्रार्थना करते, क्या हम लोग परमेश्वर के लिए एक घड़ी यानी 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते? मेरे प्रिय प्रभु की वचन में 3 बार चेले को बताया, क्या मेरे लिए एक घड़ी आप लोग जाग के प्रार्थना नहीं कर सकते? 3 बार बताओ, तीनों बार सो गए थे उन लोग, वो सो ही रहे थे उन लोग। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, तुम लोग परीक्षा में ना पड़ना है तो, तुम लोग संकट से बचना है तो, प्रॉब्लम से बाहर आना है तो आप लोग का प्रार्थना जीवन को मजबूत करिए, आप लोग का प्रार्थना जीवन को स्ट्रांग करिए। मेरे प्रिय आपके प्रार्थना जीवन को ताकतवर प्रार्थना करना आना चाहिए, आपकी प्रार्थना एकदम पावरफुल होना चाहिए। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यीशु मसीह का प्रार्थना का प्रकाशन हम देख सकते हैं। वो प्रार्थना करते थे और स्वर्गदूत आता था और उसको ताकत देता था, उसको बल देता था, उसको सामर्थ्य देता था। वही स्वर्गदूत तो यीशु के नाम से आप लोग के पास भी आने पाए, आप लोग के पास भी आने पाए। कोई तो आमीन तो लिख के भेजिए, कोई तो आमीन तो लिख के भेजिए। तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर, आप लोग जैसा जैसा प्रभु की संदेश को सुनते हैं, आत्मा में आप लोग फीड करते जाते हैं, वो आत्मा में मेरे प्रिय परमेश्वर उसको भरता जाता है। पवित्र आत्मा मेरे प्रिय आप लोग के जीवन में वो कुछ नया करना चाहती। हमको सबको पता है प्रभु की वचन में, हमको सबको पता है प्रभु की वचन में मेरे प्रिय बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रसूल समाचार 17 चैप्टर वर्स 1, 2, 3, 4 में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे। और मेरे प्रिय वहां पर हम देख सकते हैं उसका चेहरा, यीशु मसीह का चेहरा 17 अध्याय 1 से 4 तक, 17 चैप्टर बुक ऑफ मैथ्यू वर्स 1 to 4। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना के साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। मेरे प्रिय प्रार्थना में हम लोग रूपांतरित होते हैं। तब तक प्रार्थना करना चाहिए तो बेशुद्ध हो जाना चाहिए, या तो हमको दर्शन दिखना चाहिए प्रार्थना में, या तो हम लोग मेरे प्रिय रूपांतरित होने के समय तक हम लोग प्रार्थना करते रहना। यहाँ पर प्रभु की वचन में, यहाँ पर प्रभु की वचन में वो रूपांतरित हुए, प्रभु की वचन में वो रूपांतरित हुए। और साथ ही साथ वहां पर लिखा रहता है प्रभु की वचन में, वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। मैं यीशु के नाम से इस मंथ में आप लोग रूपांतरित होने पाए। इस मंथ में जैसा प्रभु की वचन में लिखा है मेरे प्रियो, आपका चेहरा सूर्य के समान चमकने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रिय आइज़ाया का 60 का 1-2 आयत में लिखा रहता है, उच्च अब प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। उच्च अब प्रकाशमान हो मेरे प्रियो, आप उठेंगे यीशु के नाम से, आप चमकेंगे यीशु के नाम से, आप प्रकाशित होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। तो यहाँ पर उसकी वस्त्र, जैसा बाइबल में लिखा, उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। आपकी वस्त्र
उजला होने पाए यीशु के नाम से, आपका वस्त्र उजाला उजला होने पाए यीशु के नाम से। मेरे प्रियो, प्रार्थना का प्रकाशन के बारे में हम लोग सुन रहे हैं आज। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में मत्ती रसूल सुसमाचार 17 का 1 से 4 तक देख रहा है, और 3 आयत में लिखा रहता है, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से आप लोग के पास भी मेरे प्रियो, पुराना नियम की भक्त लोग आ सकते हैं, नया नियम के भक्त लोग आ सकते हैं। आप लोग के पास मेरे प्रियो जीवित प्रभु के दास लोग आप लोग को दर्शन में दिख सकते हैं। मेरे प्रियो, आप लोग के पास डीजे दिनकरन जी आ सकते हैं, आप लोग के पास टीएल आसबोन आ सकते हैं, डीएल मूडी आ सकते हैं, आप लोग के पास मेरे प्रियो रेनहार्ड बांके जी आ सकते हैं, बिल्ली ग्राहम जी आ सकते हैं आत्मा में, पतरस आ सकते हैं, पौलुस आ सकते हैं। जैसे यीशु मसीह के पास एलिया और मूसा गए थे, इस मंथ में यही प्रकाशन आपको मिलने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं आप लोग का चेहरा सूरज के जैसा चमकने पाए, आप लोग का वस्त्र चमकने पाए, आप लोग का प्रार्थना जीवन चमकने पाए। और इस मंथ में आप यीशु के नाम से आपका स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर बदल जाएगा, आपका प्रार्थना का माहौल बदल जाएगा, आप लोग का घर का कंडीशन बदल जाएगा, आप लोग का फाइनेंस का स्टेटस बदल जाएगा। मेरे प्रियो, 40 दिन 40 रात मूसा, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं 40 दिन 40 रात। मैं समाप्त करने चाह रहा हूं। मेरे प्रियो, प्रार्थना करता हूं आप लोग के लिए, ये आयत को पढ़कर इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 का, मेरे प्रियो अध्याय 34 का प्रभु की वचन में 28, 29, 30 इस आयत को पढ़कर हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 का, बुक ऑफ एक्सोडस 34 का 28, 29, 30 मूसा यहोवा के संग 40 दिन रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। आमेन, आमेन। ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रभु की वचन में हम लोग देख सकते हैं 34 का, यहाँ पर मेरे प्रियो जैसा लिखा है प्रभु की वचन में, उसका चेहरा क्या हुआ अगले आयत में, जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था। बस 34 का 28, 29, 30 में जब मूसा उस पहाड़ से उतर रहा था, बाइबल में लिखा रहता है उसकी चेहरे से किरणें निकल रही थी, उसकी चेहरे से किरणें निकल रहे थे और उसका चेहरा चमक रहा था। मैं प्रार्थना करता हूं, ये मेरी प्रार्थना इस मंथ का, आपकी चेहरे से किरणें निकलने पाए यीशु के नाम से, आपके घर से पवित्र आत्मा का आग निकलने पाए यीशु के नाम से, आपके जीवन से पवित्र आत्मा का अभिषेक बहने पाए। और मेरे प्रियो, जो लोग इस मंथ में प्रभु के साथ समय बिताएंगे, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएंगे, वो आग से भर जाएंगे यीशु के नाम से, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर जाएंगे और प्रकाशनों के साथ नया प्रकाशन मिलने का मंथ है ये मंथ। ये नया प्रकाशन आप लोग प्राप्त कीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे प्रियो, जितना 7 विषय करीबन मैंने बताया, जिनके जीवन में प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर प्रकाशन दिए, वो प्रकाशन आप लोग को मिलने पाए यीशु के नाम से। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस प्रकाशन के लिए और इस प्रार्थना जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए पिता, धन्यवाद प्रभु इस बहुमूल्य समय के लिए पिता। जितने भी लोग इस 1 तारीख को प्रभु जो फेसबुक में देख रहा है, जो जूम में देख रहा है, जो यूट्यूब में देख रहा है, यीशु उनको प्रभु ब्लेस कीजिए पिता प्रभु, उनको प्रभु जी ब्लेस कीजिए पिता प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना का प्रकाशन मिलने पाए और आपके प्रिय लोग का प्रभु वस्त्र चमकने पाए यीशु के नाम से, प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए यीशु के नाम से, प्रार्थना का समय बढ़ने पाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, नए अभिषेक से भर दो पिता, नए सामर्थ्य से आप भर दो पिता प्रभु जी, और पवित्र आत्मा की आग से आप भर दो पिता प्रभु जी। स्वर्गदूत तो जाने पर आपके प्रिय लोग के घरों में, स्वर्गदूत जाने पर आपके प्रिय लोग के जीवन में पिता, सारा काम सफल होने पाए यीशु के नाम से, सारे काम सफल होने पाए यीशु के नाम से।
मैं आपके प्रिय लोग को प्रभु जी परमेश्वर, मैं प्रभु घोषणा करता आपके दास होने के नाते इस मंत्र में पिता नए प्रकाशन के साथ, नए अभिषेक के साथ पिता प्रभु जी आपके प्रिय लोग की आंखें, आत्मिक आंखें खोल दीजिए पिता। आपके प्रिय लोग के आत्मिक दिमाग को, आपके प्रिय लोग के आत्मिक कान को आप खोल दीजिए और आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर, आप बरकत दीजिए और विशेष आशीषों से फाइनेंस में बरकत होने पाए यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी। अद्भुत रीति से पिता हर एक शैतान की कार्य हर घर से नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। हर एक मंत्र तंत्र चीजें हर घर से नष्ट होने पाए प्रभु जी। आपके फायर को हर घर में और आपके प्रिय के जीवन में मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। और रबा शल रबा आपके आग जाने पाए यीशु के नाम से और सब कुछ भस्म होने पाए यीशु के नाम से। सब कुछ जल जाना चाहिए यीशु के नाम से। और अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए और आपके प्रिय लोग प्रार्थना में आज से मजबूत होने पाए और प्रार्थना का प्रकाशन प्राप्त करने पाए। आपके भक्त लोग दिखने पाए प्रभु। मूसा, एलिया प्रभु जी स्तुत्य, जितना पुराना नियम नया नियम के भक्त लोग प्रभु यीशु आपके पास गए थे, वैसा आपके प्रिय लोग के पास भी स्वप्नों में दर्शनों में आने पाए यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता हूं परमेश्वर, यीशु के नाम से आशीर्वाद देते प्रभु जी। ये महीना भर कोई घटी नहीं रहना चाहिए, मिरेकल्स होने पाए प्रभु जी और चमत्कार होने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन आमीन। परमेश्वर आप लोग को इस मंथ में नया नया प्रकाशन के साथ, नया आशीषों के साथ और नया अभिषेक के साथ आप लोग को परमेश्वर अगुवाई करेंगे, आगे लेके जाएंगे। जिनका प्रेयर लाइफ बढ़ेगा उनके जीवन में अभिषेक भी बढ़ेगा और आशीष भी बढ़ेगी। तो परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और इंडिया, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये मंथ कुछ खास होने वाला आप लोग के जीवन में, नया प्रकाशन के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे।